दोस्तों, जब भी जीवन में दुख आए, परेशानी आ जाए, आप महादेव की शरण में चले जाना। महादेव आपके हर दुख को दूर कर देंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको महादेव के चमत्कार की एक सच्ची घटना सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी महादेव पर श्रद्धा और भी दृढ़ हो जाएगी। दोस्तों, इस सच्ची घटना को आप पूरा जरूर सुनें। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। ये महादेव का अद्भुत चमत्कार है कि महादेव कैसे रहस्यमयी तरीके से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे देना। साथ ही वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों, ये घटना नांदेड़ में रहने वाली कल्पना जाधव की है। नांदेड़ में रहने वाली कल्पना को अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर शिव जी के चमत्कार ने उन्हें कैसे सभी दुखों से बाहर निकाला, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, कल्पना जी ने ये सच्ची घटना बताई है, जिसे हम आप सभी को सुनाते हैं। दोस्तों, कल्पना एक हाउस वाइफ थी और उनके पति का छोटा सा शॉप था, जिससे उनके परिवार का गुजारा चलता था। कल्पना को दो बेटे थे, जो अभी अभी स्कूल जाने लगे थे। कल्पना के घर में देव पूजा भी होती थी, लेकिन उसके परिवार पर देवी देवताओं पर उतना विश्वास नहीं किया जाता था। वे रोज घर में मांस आदि का सेवन करते थे और कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं करते थे, जिसके चलते उसके जीवन पर इतनी विपत्तियां आ पड़ी, जिसे सुनाते हुए कल्पना जी रो पड़ी। हंसता खेलता परिवार कैसे अचानक से बर्बाद हो गए, सुनकर आपके भी आंसू निकल आएंगे। लेकिन उसके बाद कल्पना जी ने जो किया, उससे उसके जीवन में खुशियां फिर से लौट आ गई। केवल शिव जी के लिए किए गए एक ही उपाय ने कल्पना के जीवन को बदल दिया, उसके जीवन को खुशियों से भर दिया। दोस्तों, हुआ यूं कि कल्पना के पति की दुकान ठीक से नहीं चल रही थी और घर में पैसे की तंगी महसूस होने लगी थी, जिससे कल्पना और उसका पति बहुत परेशान हो गए। फिर कल्पना के पति को शराब पीने की आदत लग गई और वह टेंशन में रहकर रोज शराब पीकर घर आने लगा। इतना ही नहीं, शराब के कारण कल्पना के घर रोज झगड़े होने लगे। उसका पति उसके साथ मारपीट करने लगा, अपने बच्चों को पीटने लगा। ऐसा कई महीनों तक चला। घर की हालत इतनी खराब हो थी कि कल्पना का जीना मुश्किल हो गया था। मदद करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि सब जान गए थे कि कल्पना का पति शराब पीने लगा है और शराबियों की मदद कोई नहीं करता। ऐसे में कल्पना के घर की हालत बद से बदतर होने लगी थी। कई बार तो कल्पना को पति के साथ झगड़ा होने के कारण घर के बाहर सोना पड़ता था। कभी कभार तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, बच्चों को भूखा सुलाना पड़ता था। कल्पना की हालत इतनी खराब हो गई थी, वो बताते हुए रोने लग गई। उसका पति पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था, किसी की भी नहीं सुनता था। रोज शराब पीकर आना, घर में झगड़े करना उसका रोज का काम बन गया। कल्पना को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। उसके सारे गहने बिक चुके थे, अब उसके गले में मंगलसूत्र के अलावा कुछ भी नहीं बचा था और उसके पति की नज़र उसके मंगलसूत्र पर भी थी और वह एक दिन उसे भी बेच डालना चाहता था। दोस्तों, इतनी दुख की परिस्थिति में कोई इंसान क्या करेगा, कैसे जिएगा, किसके पास जाएगा? अगर आप कल्पना की जगह होते तो क्या करते? दोस्तों, लेकिन कल्पना जैसे दुखी, निराश और गरीब लोगों की मदद करने के लिए भगवान शिव बैठे हुए हैं। भगवान शिव सभी की रक्षा करते हैं, सभी का ख्याल रखते हैं। बस आपको करना ये है, शिव जी को सच्चे मन से पुकारना है। चाहे आप नरक में भी पड़े क्यों ना हो, महादेव आपको वहां से भी निकाल कर लाएंगे। चाहे यम के दूत भी आपके सामने आकर खड़े हो जाएं, तब भी महादेव आपकी रक्षा कर सकते हैं। बस आपको महादेव पर विश्वास रखना है और उनकी भक्ति करनी है।
और दोस्तों, कल्पना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कल्पना को दुख के इस घनघोर अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी और फिर उसने उस उम्मीद की किरण का पीछा किया। कल्पना की पड़ोसन ने उसे महादेव का एक उपाय बताया और उसे करने का तरीका भी। कल्पना सारी उम्मीद छोड़ चुकी थी और वह अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि उसके जीवन में ऐसी दुख की घड़ी आ गई थी कि अब उसकी सहन करने की शक्ति तक खत्म हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में कोई करे भी तो क्या करे। फिर उस दिन कल्पना ने अपनी पड़ोसन की बात मानकर शिव जी का उपाय करने का सोच लिए और पूरी तरह से अपने आप को शिव जी की चरणों में डाल दिया। कल्पना बहुत कमजोर हो गई थी, उसका शरीर एकदम बेजान हो चुका था, लेकिन ऐसी हालत में भी उसने शिव जी का ये उपाय किया। वह हर रोज शिव जी के मंदिर में जाने लगी और शिवलिंग पर एक लोटा जल डालने लगी। मन में कोई लोभ नहीं, कोई पाप नहीं, कोई बड़ी इच्छा नहीं, बस उसके मन में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रह गई थी और वह हर रोज शिव मंदिर में जाने लगी, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने लगी। फिर कुछ दिनों बाद कल्पना का पति अचानक से बीमार पड़ गया। ज्यादा शराब पीने के कारण उसे लिवर से जुड़ी बीमारी हो गई और उसे उसके सामने खड़ी मृत्यु दिखाई देने लगी। अपने अंतिम दिनों में वह कल्पना से माफी मांगने लगा, कल्पना के सामने रोने लगा, अपने बच्चों को भी गले लगाने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, उसका बचना मुश्किल था, क्योंकि इलाज के लिए उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। इतना बड़ा दुख आने पर भी कल्पना नहीं रुकी और रोज शिव मंदिर में जाने लगी। अब की बार वह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर जो बेल का पत्ता रखा हुआ होता था, उसे उठाकर लाने लगी और अपने पति को खिलाने लगी। ऐसा उसने 11 दिनों तक किया, रोज अपने पति को शिवलिंग के ऊपर का बेलपत्र खिलाने लगी और देखते ही देखते उसके पति की हालत बेहतर होने लगी। शिव जी के बेलपत्र के चमत्कार से उसका पति उठकर काम पर जाने लगा। उसके शरीर की बीमारी भी अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अब उसने शराब भी पूरी तरह से छोड़ दी थी और बड़ी अच्छी तरह से अपना व्यापार संभालने लगा। और फिर कल्पना जी के जीवन में एक पर्व की शुरुआत हो गई। कल्पना ने अपने घर में मांस मच्छी खाना पूरी तरह से बंद कर दिया और उसने एक नया शिवलिंग घर पर लाकर स्थापित कर दिया। अब कल्पना, उसका पति और बच्चे सभी रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, रोज शिवलिंग पर चढ़ा बेल पत्र खाते हैं और बड़े सुख के साथ जीवन बिताते हैं। दोस्तों, शिव जी की महिमा अपरंपार है। जो भी सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसका ये कार्य कभी विफल नहीं जाता है। शिव जी निश्चित ही उसकी इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। साथ ही वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे आपको भी शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो दिखाते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।